नमस्कार, खरी खरी न्यूज़ के साथ मैं कुलदीप शुरान। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को सबसे ईमानदार मंत्री माना जाता है। ईमानदारी के लिए इनको गब्बर का नाम दिया गया। गब्बर के नाम पर ही बड़े बड़े अधिकारी कांपते हैं। गब्बर के नाम पर बड़े बड़े डिपार्टमेंटों में अधिकारियों के हौसले पस्त होते हैं। बेईमानों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वह मुहिम चलाने का दावा करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अनिल विज न तो ईमानदार हैं और न ही गब्बर हैं। जी हाँ, हम आपको ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि अनिल विज न तो गब्बर हैं और न ही ईमानदार मंत्री हैं। इसका हम आपको खुलासा, इसका सबूत आज हम आपको अम्बाला की ज़मीन पर खड़ा होकर दे रहे हैं। आपके सामने जो एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है वो अम्बाला कैंट का जग्गी सिटी सेंटर है। अम्बाला कैंट अनिल विज की कर्मभूमि है और वो यहीं से विधायक हैं। जो सामने आपको बड़े बड़े बोर्ड नज़र आ रहे हैं, अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग संस्थाओं के, होटलों के, आपको बड़े बड़े जो बैनर, फैक्ट्री आउटलेट नज़र आ रहे हैं, वो सब के सब जग्गी सिटी सेंटर का हिस्सा है। सामने आप देख सकते हैं, सामने होटल का बोर्ड लगा हुआ है, सिंधी स्वीट्स का लगा हुआ है, मडाने का, मोंटे कार्लो का, स्केचर्स का, सभ्यता का, कैंटाबिल का, स्वीट ड्रीम्स का, लक्षिता का, बड़े बड़े जो ब्रांड हैं वो सारे के सारे जग्गी सिटी सेंटर में हैं। 7 एकड़ में बड़ा बना हुआ ये जग्गी सिटी सेंटर लगभग 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि 7 एकड़ ज़मीन में बना हुआ जग्गी सिटी सेंटर लगभग 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जग्गी सिटी सेंटर पर हम क्यों खड़े हैं? जग्गी सिटी सेंटर पर हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि जग्गी सिटी सेंटर पूरी तरह से फर्जीवाड़े पर खड़ा हुआ है। जी हाँ, हम आपको साफ साफ बता रहे हैं कि जग्गी सिटी सेंटर पूरी तरह से फर्जीवाड़े पर खड़ा हुआ है, क्योंकि जहां पर इसका मालिकाना हक जग्गी सिटी सेंटर के मालिक जो दावा करते हैं उनके पास न तो ज़मीन का मालिकाना हक है, ना उनके पास यहाँ के जग्गी सिटी सेंटर का कोई नक्शा पास है। यहाँ का बिजली का कनेक्शन भी अवैध है, यहाँ की ज़मीन भी अवैध है, यहाँ की कलेक्शन भी अवैध है और पूरा कॉम्प्लेक्स ही अवैध है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, 7 एकड़ ज़मीन में बना हुआ कॉम्प्लेक्स अवैध कैसे है? जी हाँ, ये पूरा जो जग्गी सिटी सेंटर है वो पूरा फर्जीवाड़े पर खड़ा हुआ है। इसके लिए कई तरह की फर्जीवाड़े किए गए हैं और इन फर्जीवाड़े में कहीं ना कहीं शहद देने का काम, शहद देने के आरोप गृह मंत्री अनिल विज पर लगाए गए हैं। इस सारे फर्जीवाड़े के बारे में बताने के लिए हमारे पास इस पूरे प्रोजेक्ट की तह में जाने वाले, इसकी एक एक रग को पहचानने वाले और पूरे फर्जीवाड़े को गहराई से जानने वाले हमारे साथ में अनूप सिंह हमारे साथ में हैं। हम उनके साथ लेकर जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये फर्जीवाड़ा कैसे है। अनूप जी, खरी खरी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। ये बताइए, जो ये जग्गी सिटी सेंटर है इसमें 300 करोड़ का फर्जीवाड़ा कैसे है? सर, जग्गी सिटी सेंटर टोटल निर्माण इसका जो है वो अवैध है। इसका कोई नक्शा नहीं है। ये मैं नहीं करा, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने मेरे को 2nd अपील में 3114 केस नंबर 2019 में दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि सभी दुकानों का निर्माण अवैध है और मेरी 19 CA विंडो जो 27/7/2020 से पेंडिंग पड़ी हैं, जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया और ये निगम की जगह कुछ ज़मीन इन्होंने निगम की दबाई हुई है। मैं नहीं कह रहा, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा है। 2 मुश्किल का 26 आता है, जिसके अंदर 27 कनाल 4 मरले जो है निगम की ज़मीन है। 27 कनाल 4 मरले में से 3 कनाल बंजर कादम होती है जो कि बाहर है नाले के। चलो मैं मान गया 24 कनाल 4 मरले नाले के अंदर है, लेकिन 3 कनाल बंजर कादम कहाँ है? ये सारा रकबा है निगम का। उसके बाद इसमें डीडी गौतम परिवार सारा, इस बात पर बाद में आएंगे। सबसे पहले अनूप जी ने जो बड़ी जानकारी दी है कि प्रदेश का जो स्थानीय निकाय विभाग है वो इस पूरी सारी दुकानों को अपने आदेश में 1 साल पहले अवैध करार दिया जा चुका है। अगर स्थानीय विभाग ने, नगर निगम के कमिश्नर ने इनको अवैध करार दे दिया है तो आखिर 1 साल के बाद भी ये दुकानें सील क्यों नहीं हुई हैं? क्योंकि अगर दुकानें अवैध हैं या कॉम्प्लेक्स अवैध है तो इसको सरकार द्वारा सील किया जाना चाहिए। लेकिन स्थानीय निकाय विभाग वो अनिल विज का विभाग है और अनिल विज की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस अवैध कॉम्प्लेक्स को सील कराएं। खास बात यह है कि अनिल विज रोज़ाना सुबह यहाँ से चंडीगढ़ जाते हैं और शाम को वापस लौटते हैं, लेकिन सारे मामले का, सारे फर्जीवाड़े का पता होने के बावजूद अनिल विज ने अब 1 साल के बाद भी इस अवैध निर्माण को, इस अवैध कॉम्प्लेक्स को सील करने का काम नहीं किया।
अगर अनिल विज का महकमा है, अनिल विज अपने आप को ईमानदार कहते हैं और अनिल विज को पता है कि पूरा पूरा अवैध कॉम्प्लेक्स है, तो इसको सील करने का काम क्यों नहीं किया गया? 3 नोटिस ट्रेड लाइसेंस के सभी दुकानों को सर्व हो चुके हैं, जिन बिना ट्रेड लाइसेंस के अपने नगर निगम को चपत लगाई जा रही है सरकारी रूप से। कोई राशि जमा नहीं करवाई जा रही, कोई उनके लाइसेंस नहीं बने हुए हैं, कुछ नहीं बना हुआ है। टोटल इस कॉम्प्लेक्स में कितनी दुकानें हैं अनूप जी? 67 दुकानों को लगभग नोटिस दिया गया था, 3 नोटिस दिए गए थे 67 दुकानों को। तो आपने जो पता किया इसके बारे में, हाँ जी। जो ट्रेड लाइसेंस है हाँ। वो कुल कितनी दुकानों को ट्रेड लाइसेंस है मिले हुए हैं? जो किसी को भी नहीं मिला जी, मिल ही नहीं सकता। जब अवैध निर्माण ही लिख के दे दिया तो अवैध निर्माण को कैसे दे सकते जो हैं? रेंट एग्रीमेंट है वो हाँ। कितनी दुकानों के नाम यहाँ पर? वो 17 रेंट एग्रीमेंट है जी इनके टोटल, जो हमें दिए गए हैं आरटीआई में। मैं तो उतने की ही बात करूँगा सिर्फ। तो टोटल इस कॉम्प्लेक्स में कितनी दुकानें हैं? 100 से ऊपर है जी। आपने सुना, अनूप जी ने बताया कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में लगभग 100 के करीब शोरूम हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम हैं और इनका सबका मोटा किराया आता है। और ख़ास बात यह है कि सिर्फ 17 दुकानों के रेंट एग्रीमेंट ही यहाँ पर रजिस्टर्ड कराए गए हैं, यानी बाकी लगभग 80 से 85 दुकानों के रेंट एग्रीमेंट भी नहीं किए गए, ट्रेड लाइसेंस भी नहीं लिए गए। खास बात यह कि ट्रेड लाइसेंस तो एक के नाम पर भी नहीं है। और इसके बारे में नगर निगम ने इन सभी 100 में से 68 दुकानदारों को शो कोज नोटिस जारी कर चुका है कि वो ट्रेड लाइसेंस उन्हें क्यों नहीं लिए। 3 नोटिस जारी होने के बाद दुकानें सील हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई भी नहीं की गई है। आखिर क्या वजह है कि नगर निगम के ये लोग ट्रेड लाइसेंस भी लेते हैं, रेंट एग्रीमेंट भी नहीं करते हैं, करोड़ों रुपए का साल महीने का किराया इनसे वसूला जाता है, तो किसकी सह पर ये दुकानें सील क्यों नहीं हो रही हैं? ना ही इनके पास कोई फायर की एनओसी है जी। अगर कुछ यहाँ पर हो जाए, पब्लिक 96 वाला जैसे डबवाली कांड हुआ था, अंसल उपहार वाला हुआ था कांड, क्या ये गवर्नमेंट इंतजार कर रही है, मंत्री जी इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ कांड हो? यहाँ पे बिजली का मीटर, बिजली सरेआम बेची जा रही है, बिजली का 1 मीटर लगा हुआ है वो भी नाजायज़ रूप से, और आगे उसको सबलेट किया जा रहा है बिजली को। इनके रेंट एग्रीमेंट कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे, रेंट एग्रीमेंट में मेंशन है ये सब बात कि आपने बिजली मेरी फलानी प्राइवेट कंपनी से ख़रीदनी है और उसको ही पैसे देने हैं गवर्नमेंट प्लस जीएसटी रेट्स पे। अनूप जी ने एक और सनसनीखेज आरोप लगाया है कि जग्गी सिटी सेंटर के मालिक बिजली को बेच रहे हैं। हरियाणा बिजली एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी दूसरा आदमी तीसरी पार्टी को बिजली नहीं बेच सकता है। जो कनेक्शन आप लेते हैं उस कनेक्शन का उपयोग आप सिर्फ खुद के लिए कर सकते हैं, किसी को बिजली नहीं बेच सकते हैं। लेकिन जग्गी सिटी सेंटर अम्बाला कैंट में 100 के करीब सभी दुकानदारों को न तो सब मीटर लगाए गए हैं और सीधे तौर पर उन्हें मनमाने रेट के ऊपर जग्गी सिटी सेंटर के मालिक ने जो कंपनी बनाई हुई है, रेंट एग्रीमेंट में लिखा गया है कि बिजली उनसे लेनी पड़ेगी और उनके बताए हुए दाम पर लेनी पड़ेगी। यानी कि जग्गी सिटी सेंटर के मालिक ने सरकार की बिजली को भी आमदनी का जरिया बनाया हुआ है। यहाँ लगभग महीने का 100 दुकानों का लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए जो है किराया आता है, यानी कि पूरे साल का लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए जग्गी सिटी सेंटर के मालिक इससे मोटी कमाई कर रहे हैं और इस मोटी कमाई को अवैध कॉम्प्लेक्स के जरिए किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस अवैध निर्माण को बनाने में बड़े अधिकारियों की क्या भूमिका रही? सर, सबसे बड़ी भूमिका तो गौतम परिवार की रही है। डीडी गौतम एक्स डिप्टी कमिश्नर यहाँ दुकान लिए बैठा है 30 नंबर। तो डीडी गौतम क्या यहाँ पर अम्बाला में डीसी रहे थे? एक्स डिप्टी कमिश्नर रहा है जी, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर रहा है जी 2004 तक। और उसके नाम से दुकान है, 30 नंबर दुकान है, 710 नंबर रेंट एग्रीमेंट कह रहा है। और उनकी वाइफ है सुनीता गौतम, उनकी जो रेंट नंबर है 716 नंबर है जी। वो भी बिजली बेच रही हैं और वो भी अवैध रूप से सारा किराया इकट्ठा कर रहे हैं, जिनका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध निर्माणी है, वो भी लिख के दिया हुआ है मेरी इस सेकंड अपील में 3114 केस जो 2019 का केस है जी। इस जो अवैध कॉम्प्लेक्स को जो पूरा जो लाइसेंस दिया गया है, जो CLU दी गई, उसमें क्या फर्जीवाड़ा है? कुछ CLU नहीं है जी, इसका कोई इसका नक्शा नहीं पास है, कोई इसकी फायर की एनओसी नहीं है, कोई इसका ट्रेड लाइसेंस नहीं है जी। सुनने में बात आई थी कि भाई एक 2400 को 200 को कोई CLU कोई इसका यूज कर रहे हैं। इसमें एक कमिश्नर ने लेटर लिखी थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट को, जिसमें लिखा गया था कि इन्होंने फ्रेंड्स कॉलोनी का नक्शा दिखा के यहाँ बनाया है। फ्रेंड्स कॉलोनी तो यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर जनरली पुल के नीचे है। आप खास बता रहे हैं कि जो अनूप जी ने बताया है कि जो
यहाँ पर CLU ली गई है, CLU किसके नाम पर ली गई है वो? बलविंदर कौर के नाम पे, सिर्फ रेस्टोरेंट के नाम पे ली गई थी, रेस्टोरेंट के लिए। यानी कि जो ना, जो सामने बोर्ड है क्लार्क इन होटल का, हाँ जी। यहाँ की जो परमिशन है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर फ्रेंड कॉलोनी के नाम पर ली गई। 3 किलोमीटर दूर। ये बड़ा सनसनीखेज आरोप है कि जग्गी सिटी सेंटर के मालिकों ने, बल्कि मालिक की घरवाली के नाम पर एक मोटल के नाम पर CLU ली गई, और वो CLU भी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर फ्रेंड्स कॉलोनी के खाता नंबर पर ज़मीन के नाम पर ली गई। प्रदेश के इतिहास में पहला ये ऐसा मामला है जिसमें 3 किलोमीटर दूर के CLU को GT रोड के ऊपर इस्तेमाल किया गया और उसके नाम पर होटल बनाया गया। जी हाँ, आपको ये बता दें कि वो CLU भी जो 3 किलोमीटर की थी वो सिर्फ मोटल के नाम पर ली गई थी और बिना बैंक्वेट हॉल के ली गई थी। हम आपको बता दें कि हमारे पास इसके बारे में लगभग पूरे सबूतों की पूरी फाइल है, मोटी फाइल है, जिसके बारे में हम आपको बता दें कि फाइलों के बेस पर ही हम आपको पूरी एक बात आपको बता रहे हैं। वो फाइल आपको दिखाएंगे अभी, उस फाइल के बेस पर ही सारा हम बता रहे हैं। और ख़ास बात यही बता दें कि इस जग्गी सिटी सेंटर का जो होटल क्लार्क है, इसमें बगैर सरकार की मंजूरी के बैंक्वेट हॉल बनाया गया है। जो फ्रेंड्स कॉलोनी का जो CLU ली गई थी वो CLU यहाँ से 3 किलोमीटर दूर की ली गई थी, और इस बैंक्वेट हॉल में बगैर परमिशन के जो है शराब भी परोसी जाती है, जिसका एक्साइज विभाग ने भी इसको स्वीकारा है कि यहाँ पर लाइसेंस बार जब भी यहाँ पर शादियाँ या फंक्शन होते हैं उनके नाम पर यहाँ पर लाइसेंस लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इलीगल तरीके से 3 किलोमीटर दूर के मोटल को यहाँ पर होटल और बैंक्वेट बनाकर करोड़ों रुपए की साल की कमाई की जा रही है। आपको और ये भी बता दें कि इस मामले में जो है पूरा फर्जीवाड़ा, जो ज़मीन का फर्जीवाड़ा कैसे किया गया? सर, इसमें रकबे जो बोलते हैं 2/22/1 जो है वो रेलवे का बोल रहा है। जहाँ रेलवे तो यहाँ आसपास कहीं है नहीं, रेलवे कैसे आगे? सर, रेवेन्यू रिकॉर्ड बोल रहा है, हम तो अपनी तरफ से कुछ बना ही नहीं रहे हैं। दूसरा, जहाँ इसका पंप है 5/8/1 में, वहाँ पे भी रेलवे का रिकॉर्ड बोल रहा है। 5/7/1/2 जिसके अंदर होटल क्लार्क इन खड़ा है, उसमें 1 कनाल 17 मरले हुड्डा का बोल रहा है। ये भी देश में पहला ऐसा मामला होगा जिसमें रेलवे की ज़मीन छलांग लगाकर, जी हाँ, इसको छलांग लगाकर कहेंगे कि रेलवे की ज़मीन छलांग लगाकर जग्गी सिटी सेंटर के कब्जे की हुए ज़मीन के हिस्से में आ गई, और ऐसे ही अपने आप जंप मारकर अपने आप पैदा होकर हुड्डा की ज़मीन भी इसके अंदर आ गई। यानी कि पूरा फर्जीवाड़ा करके सरकारी विभागों की ज़मीन दिखाकर पूरा फर्जीवाड़ा करके इस मामले को अंजाम दिया गया। इसमें अनिल विज की क्या भूमिका है इसमें? अनूप जी, सर, मंत्री जी जो हैं डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी के मंत्री हैं, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी उनके मंत्रालय ने हमें लिख के दे दिया कि सारा निर्माण अवैध है। होम मिनिस्टर में मैंने 20 मई 2020 से अनिल विज जी को भी और SP को भी दरखास्त दे रखी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। फर्जीवाड़ा हो रखा है महाराज, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, पर्चा दर्ज करके, कोग्निजेबल ऑफेंस है। और इन्होंने सारा का सारा रिकॉर्ड, इन्होंने जो भी इनका इस ज़मीन से रिलेटेड था उसके पेज फटे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पेज किसी के फटे हुए? पेज फील्ड बुक के जी, जो पटवारी की पटवारी की फील्ड बुक होती है, उसके पेज फटे हुए हैं, वो हिंदी में है। ओके, आमतौर पे जो फील्ड बुक का जो वो उर्दू में होती है। तो आपका कहना है कि जो ये रकबा है जो इस पे बना हुआ है उसके रिकॉर्ड के पेज फटे हुए हैं, हाँ जी। और वहाँ पर उनको असली चीज़ को हटाकर वहाँ पे हिंदी के पेज जोड़े गए। हाँ जी, और बाई चांस अगर फट भी जाती है तो पहले परमिशन ली जाती है, उसमें कोई परमिशन नहीं ली गई। और मैंने CM विंडो एक लगाई थी कि यहाँ पर निगम मंत्री जी अपनी निगम की ज़मीन तो छुटवा लीजिए निशानदेही करा के, लेकिन आज तक वो पेंडिंग पड़ी है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहे। देखिए, प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड को एक प्रॉपर्टी माफिया के मालिक ने, लैंड माफिया ने पूरी ज़मीन के रिकॉर्ड को फड़वा दिया। जी हाँ, ये बड़ा फोर्जरी का एक आरोप बनता है, केस बनता है, क्योंकि आप सरकारी ज़मीन के रिकॉर्ड को छू भी नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि ज़िले का DC भी ज़मीन के रिकॉर्ड में अपने तौर पर कोई फेरबदल नहीं करवा सकता है, लेकिन जग्गी सिटी सेंटर के मालिक ने अपने धन बल के बलबूते पर या अपनी सेटिंग के बलबूते पर ज़मीन के रिकॉर्ड को पूरी तरह से वहाँ से चेंज करवा डाला। जो असली ये जो ज़मीन जहाँ पर जग्गी सिटी सेंटर खड़ा हुआ है, यहाँ के असली रकबों के असली खाताधारकों को हटाकर वहाँ पर अपनी मनमर्जी के मालिक खड़े कर दिए गए, और इसका मालिक पूरा नगर निगम के होने के कारण अनिल विज इसके मालिक हैं, और इसके कारण उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिसने ये फर्जीवाड़ा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
एज ए फर्जीवाड़े के कारण, क्योंकि गृह मंत्री भी अनिल विज हैं, तो ये FIR दर्ज करने की जिम्मेदारी भी अनिल विज की ही है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी लंबे समय बाद भी, लगभग 1 साल के बाद भी पूरी नहीं कर रहे हैं। ये बताइए कि इस बारे में अब जो जग्गी सिटी सेंटर के मालिक हैं, उन्होंने किसके साथ सेटिंग करके पूरा ये गड़बड़ किया? सर हम तो मंत्री जी कहेंगे, और कौन कहेगा जी। मंत्री जी के तो दोनों महकमे ईमानदार मंत्री जी हमारे, दोनों के दोनों दरखास्तें उनके पास पड़ी है, दोनों के दोनों महकमों ने उनको अपना, इन्हीं के महकमे ने लिख के दे दिया अवैध निर्माण है, तो कार्रवाई किसने करनी है? मंत्री जी नहीं करनी है। इंडिपेंडेंट मंत्री हैं, कोई राज्य मंत्री भी नहीं है, अभी परमिशन लेनी पड़ेगी। और गब्बर हैं, गब्बर यहाँ के भीगी बिल्ली क्यों बन जाता है? हमें तो ये समझ नहीं आता जी, यहाँ ईमानदारी को क्या हो जाता है। अनूप जी के आरोप वास्तव में गंभीर हैं। अगर अनिल विज अपने आप को गब्बर कहते हैं, तो सरकारी रिकॉर्ड के पेज फाड़ने वाले जिम्मेदार कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ 1 साल के बाद भी FIR दर्ज क्यों नहीं की जाती है? जब नगर निगम कमिश्नर, नगर निगम जो है अम्बाला, ये लिख के दे चुका है कि सारी की सारी जग्गी सेंटर की दुकानें अवैध हैं, तो इनको गिराना तो दूर, इन्हें अब तक सील क्यों नहीं किया गया? जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं अनिल विज का सह जग्गी सिटी सेंटर के मालिकों को हासिल है, इसीलिए सुबह शाम यहाँ से अनिल विज गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद जग्गी सिटी सेंटर की 300 करोड़ का ये पूरा जो साम्राज्य है, पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, ये ऐसे का ऐसे खड़ा है। महीने के करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, महीनों के लाखों रुपए की राजस्व की चपत सरकार को लगाई जाती है, सरकार की ज़मीन को हड़पा जाता है, सरकार के कानूनों को तोड़ा जाता है, लेकिन प्रदेश के गब्बर मंत्री अनिल विज चुप रहते हैं और इस पूरे फर्जीवाड़े पर कार्रवाई करने की बजाय, ईमानदारी से कार्रवाई करने की बजाय पूरा वो इस पर खामोशी रखते हैं। तो इसका मतलब यही है कि पूरे मामले में अनिल विज की भूमिका इसमें है, उसमें उनकी सरपरस्ती है, जग्गी सिटी सेंटर के मालिकों को उनका आशीर्वाद हासिल है, और इसीलिए जग्गी सिटी सेंटर पूरी तरह से अवैध होने के बावजूद अभी जो का तो खड़ा है, और यहाँ बेईमानी की फसल पूरी बेदर्दी से काटी जा रही है, और हर महीने करोड़ों रुपए का राजस्व किया जा रहा है। कुलदीप श्योरान के खरी न्यूज़ अम्बाला।